हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम सॉलिड एडमिशन मीडिया। आई एम श्योर आप सब मुझे पहले से जानते होंगे। मैं विष्णुकांत सिंह, नीट पीजी काउंसलर। अब मैं आपकी नीट यूजी में भी हेल्प करूंगा, क्योंकि आई एम श्योर अभी तक आपको वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक प्लेस पे नहीं मिल पा रही थी। आप अलग अलग वीडियोस देख के, 2 मिनट की 3 मिनट की वीडियोस देख के जो चीजें आप समझते हुए आ रहे थे, अभी उन चीजों को मैं एक सिंगल वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड आई एम 1000% श्योर जो हमारी अभी तक की स्पेशलिटी है या जो अभी तक का हमारा नॉलेज है आपकी, चाहे पीजी की हो जाए, मतलब जब आप एमबीबीएस बनने के बाद जो करने जाओगे, या इवन उसके बाद जब आप सुपर स्पेशलिटी जाओगे, तो वो चीजें हम करते आए हैं। मेनली हम वहां पे आज तक हेल्प करते आए हैं, लेकिन अभी से हम आपकी भी हेल्प करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो वहां पे पोस्ट करते रहेंगे। साथ में वो आपका एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके जैसे और सारे बच्चों से आप कनेक्ट कर सकते हो, उनसे डिस्कशन कर सकते हो कि क्या चल रहा है, कैसी काउंसलिंग करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एमसीसी कॉमन काउंसलिंग के बारे में। आई एम श्योर बहुत सारी वीडियोस आपने अभी तक देख रखी होंगी, अलग अलग चीजों से, अलग अलग न्यूज़पेपर से लोगों ने क्या बोला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा। पहला पॉइंट, एमसीसी कॉमन काउंसलिंग क्या पॉसिबल है। दूसरा, मैं एक डॉक्टर बनने जा रहा हूं, आपको काउंसलिंग 1 हो, 4 हो, 15, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपको इससे पड़ता है कि क्या आपको एमबीबीएस की सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। मतलब कि प्रोज एंड कॉन्स क्या रहेंगे आपके एमसीसी कॉमन काउंसलिंग के। अगर सिंगल काउंसलिंग गवर्नमेंट लॉन्च करती है, या एनएमसी का जो एफिडेविट आया है या जो प्रपोजल आया अगर उसको एक्सेप्ट होता है, तो क्या होगा आपके लिए। कॉमन काउंसलिंग कैसे होगी, प्राइवेट कॉलेजेस की चीजें कैसे होंगी, माइनॉरिटी कोटा की सीटें कैसे जाएंगी, अलग अलग सीट डिवीजन कैसे होगा, इन तमाम चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में अगर आप एडमिशन मीडिया टीम की तरफ से अगर आप पेड और प्रीमियम काउंसलिंग के लिए देख रहे हो, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आप लो बजट प्राइवेट कॉलेजेस देख रहे हो, लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देख रहे हो, साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस देख रहे हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको 24/7 अवेलेबल रहेगी। नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेरी रहेगी, उसकी रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कट ऑफ के लिए देख रहे हो तो आप थोड़ा सा वेट करिए, बहुत जल्द हमारी टीम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही है जिसमें कट ऑफ की भी बात होगी। बात करते हैं एमसीसी कॉमन काउंसलिंग के बारे में। ये आपका एक एनएमसी का प्रपोजल है। इसके लिए 9 अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल भी निकाले हैं। 5 नहीं, अब एक काउंसलिंग होगा, ऐसे काफी सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबिलिटीज की बात तब करेंगे, उससे पहले देखते हैं कि इससे प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। प्रॉफिट ये होगा कि अभी तक आपको अलग अलग स्टेट्स की काउंसलिंग करनी होती थी, लेकिन इस प्रपोजल में कहीं भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात नहीं लिखी गई है कि उनके लिए भी आपका कॉमन काउंसलिंग होगा। मतलब कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस की कॉमन काउंसलिंग नहीं होती है, तो जैसे अभी भी आपको यूपी की सीट, हरियाणा की सीट, कर्नाटका की सीट, महाराष्ट्र ऑलरेडी क्लोज स्टेट है तो आप वहां अप्लाई नहीं कर सकते हो। तमिलनाडु की सीट अगर लेनी होती थी, प्राइवेट कॉलेजेस में सीट लेनी होती थी, तो वहां पे आपको अप्लाई करना होता था और सिक्योरिटी डिपॉजिट करके आपको सीटें, काउंसलिंग करके सीटें मिलती थी। अलग अलग उसके रूल थे जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या कॉमन काउंसलिंग आपकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी होगी? पहला क्वेश्चन मार्क। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना तो किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल ने इस पे कोई कमेंट किया है। दूसरा पॉइंट, अगर सिर्फ गवर्नमेंट कोटा की सीटें, यानी कि अभी तक आपकी एमसीसी केवल और केवल 15% ऑल इंडिया कोटा की और 85% जो सीटें रहती थी वो आपके पर्टिकुलर स्टेट्स करते थे। हो सकता है, अगर मैं पॉसिबिलिटीज की होगा कि नहीं होगा बाद में करते हैं, अगर ऐसा हुआ, कॉमन काउंसलिंग हुई, तो ये जो 85% आपके स्टेट कोटा की भी सीटें थी, इसको भी आपके स्टेट्स की जगह आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग होगा। इस 85 सीट्स के लिए आपको स्टेट्स की नहीं, ऑल इंडिया के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि 15% में कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं रहती है। ऑल इंडिया लेवल पे जो रिजर्वेशन है वो एज इट इज चलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे, तो वहां पे ढेर सारे रिजर्वेशन है। फ्रीडम फाइटर की सीटें रहती हैं, स्पोर्ट्स कोटा की सीटें रहती हैं, एससी एसटी ओबीसी की सीटें रहती हैं, पीएच कोटा की सीटें ऑल इंडिया में भी हैं, स्टेट में भी हैं, लेकिन उसके भी सब डिवीजन है।
एक स्टेट की अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं या ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको ऑल इंडिया लेवल पे सॉर्ट आउट कर पाना या एक कॉमन काउंसलिंग में पोर्टल के अंदर उसको सॉर्ट आउट करके प्रोसीड करा पाना, चॉइस फिलिंग करा पाना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाएगा। इसको कर पाना मैं नहीं बोलता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आपकी एनएमसी चाहे तो बहुत चीज़ें कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, इसके पहले इन्होंने एक प्रपोजल लाया था कि 50% एनएमसी बिल आएगी, प्राइवेट कॉलेजेस के भी अंदर आपकी 50% गवर्नमेंट कोटा की सीटें रहेंगी। और उस बिल का आज तक क्या हुआ वो आप सबको पता है। अगर इनको ये चीजें लागू करानी है, एनएमसी की ये चीजें कंफर्म करानी है, तो यहाँ पे सारे स्टेट से इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सारे स्टेट्स अगर इनको अप्रूवल देते हैं तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज नहीं है। दिल्ली ऑलरेडी एक स्टेट है जो अपनी स्टेट काउंसलिंग भी नहीं करता है, उन्होंने अपनी स्टेट काउंसलिंग को भी ऑलरेडी एमसीसी को दे रखा है, वो एमसीसी करती है। अगर ऐसे सारे स्टेट्स आपके फॉरवर्ड आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मुझे काउंसलिंग करने की नीड नहीं है, आप ही मेरा काउंसलिंग कर दो, तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज इसकी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी जीरो है। बात करूं क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आपको लगता है कि एक स्टेट आगे आएगा और बोलेगा कि हाँ मुझे काउंसलिंग नहीं करना है, आप मेरी काउंसलिंग कर दो? तो यहाँ पे दो क्वेश्चन रेज होगा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो सिर्फ वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें देते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस की भी सीटें देते हैं। गवर्नमेंट का दिए तो अगेन आपके लिए कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। रीजन ऑलरेडी आप अपने स्टेट के ही आप अपने ही स्टेट के केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें कोई आपके लिए ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस की भी सीटें, सेमी गवर्नमेंट सीटों की मैं बात नहीं करता हूं, सेमी गवर्नमेंट सीटें क्या होती हैं, कौन कौन से स्टेट में है, कहां कहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए अगली वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, वहां पे इन चीजों को हम कवर करेंगे। बात करूं अगर प्राइवेट कॉलेजेस की भी सीटें आपकी ऑल इंडिया के अंदर आती हैं, और ऑल इंडिया के अंदर आने का मतलब कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं प्राइवेट कॉलेजेस भी, तब आपके लिए प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो अभी तक आप अलग अलग स्टेट्स में जाके अप्लाई करते थे, ओपन स्टेट्स में जाके जो आप अप्लाई करते थे, जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते थे, उन चीजों से आप बच जाओगे। आप एक ही जगह पे अपना सिक्योरिटी अमाउंट पे करोगे, जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज का होता है, एक ही जगह पेमेंट किया, एक ही जगह काउंसलिंग करी, सीट मिला नहीं मिला अलग रूल है। अगर ये चीजें प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हुई तो नो डाउट इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉर यू, एंड ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। क्योंकि आपकी जो एक फीस से भी ज्यादा, मतलब पहले साल की जो आपकी फीस रहती है उससे ज्यादा आप जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो उससे आप बच जाओगे। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज है नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। अब मैं बात करूं कुछ और पॉइंट्स की भी, क्या ये पॉसिबिलिटीज है, हमने ऑलरेडी बता दिया क्या चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं तो जब ये नीट बनाई गई थी या जब ये एनएमसी बनाया गया था, इसके पहले भी काउंसलिंग होती थी, मेडिकल में एडमिशंस होते थे, लेकिन डिफरेंस क्या था कि वहां पे हर एक स्टेट का एक अलग एग्जाम था। यूपी स्टेट का अलग एग्जाम था, तमिलनाडु का अलग था, कर्नाटका स्टेट का अलग एग्जाम था, महाराष्ट्र का एमएससीटी था, एम्स के लिए एआईपीएमटी था। इस तरह से अलग अलग एग्जाम थे। इन चीजों को कंबाइन करके नीट बनाया गया, और नीट के एग्जाम से ही आपको सब जगह पे एडमिशन होते हैं। बाकी चीजों के लिए भी सीयूटी का फॉर्मेशन किया गया है। अब अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु ऐसा एक स्टेट है जिन्होंने ऑलरेडी एक कोर्ट केस किया हुआ है, हाई कोर्ट में कोर्ट केस पेंडिंग है, जिनके अकॉर्डिंग कहना है, उस कोर्ट केस के अकॉर्डिंग कहना है कि ये नीट बनाई गई थी बच्चों की हेल्प के लिए। लेकिन जब से नीट हो रहा है, बच्चों की हेल्प तो नहीं, परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं। जब ऑलरेडी एक स्टेट ऐसा स्टेट है जो डायरेक्टली ये डिमांड कर रहा है कि नीट को ही खत्म कर दीजिए, नीट की हमें जरूरत नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि एनएमसी की जो ये बिल आ रखी है कि कॉमन काउंसलिंग होगा, ये फुलफिल किया जाएगा? हमारे अकॉर्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर की कहानियों पे ना जाइए, आर्टिकल्स पे ना जाइए, क्योंकि इन आर्टिकल्स का काम ही है आपको गुमराह करना। ये आपको काउंसलिंग में हेल्प नहीं करते हैं, ये आपको सिर्फ न्यूज देते हैं, और वो न्यूज से इनका पूरा चलता है। ये न्यूज एनएमसी की तरफ से आई थी, नो डाउट ये आपका ऑफिशियल न्यूज है। पॉसिबिलिटीज क्या है या उस आर्टिकल के पीछे की कहानी क्या है, वो आपको समझना जरूरी है। और वो आपको एक इस फील्ड का जो एक मजा हुआ खिलाड़ी जिसको बोलते हैं,
सिर्फ वही समझा सकता है, वरना यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़े हैं जो टीचर भी हैं या जिन्होंने अपनी करियर में कुछ भी नहीं किया, अब वो मेडिकल काउंसलर बन के बैठे हैं। अगर इन चीजों से आप काउंसलिंग लेते हो या 500, 600, 1000, 2000, 3000 की अगर आप काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि अगर कोई 3000 ले रहा है वहीं पे कोई 30,000 ले रहा है, तो एक जीरो का डिफरेंस है। लेकिन वो जीरो अगर किसी ने एड ऑन किया है तो जरूर उसके पीछे उसकी नॉलेज होगी, उसकी एक्सपर्टीज होगी, उसके पीछे की उसकी मेहनत होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी वही सिंपल चीज है, एक कॉफी आपकी नॉर्मल शॉप में भी मिलती है और एक स्टारबक्स में भी मिलती है, लेकिन जब अगर आपने स्टारबक्स की कॉफी ट्राई की होगी तो डिफरेंस आपको आइडिया लगा होगा कि एग्जैक्टली क्या मैटर वहां पे चेंज हो जाता है या क्या अच्छा होता है। नॉर्मल कोचिंग भी प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा कोटा जाने की बात करते हो। क्यों जाने की बात करते हो? सबसे ज्यादा तो फीस वहां पे मिलती है ना। ऑनलाइन तो आपको घर पे मिल जा रहा है, 3000, 2000, 4000 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, लेकिन आप कोटा जाके तैयारी करना चाहते हो, कुछ तो होगा ना वहां पे। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा, उस चीज के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार बच्चों की काउंटिंग सबसे ज्यादा है। आप सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किए हो इस बार की नीट के एग्जाम में। ऑलरेडी एक और एग्जाम अभी होना बाकी है, फिर आपको हम बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से अपनी पेड और प्रीमियम काउंसलिंग के लिए देख रहे हो, तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाके आप पेमेंट भी कर सकते हो। ऑनलाइन जीएसटी के साथ आपकी बिल भी जनरेट की जाएगी, आप वहीं से अपना पेमेंट करके पैकेज बुक कर सकते हो। कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई और क्वेरी है, कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी बच्चों के साथ, क्योंकि हम इस फील्ड में नए नहीं हैं, लेकिन ये चैनल हमारा जरूर नया है, तो हमें आपकी जरूरत है। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपके लिए कुछ ऐसी चीजें भी लेके आएंगे जिसमें आपको काउंसलिंग के ये जो 3000, 2000 चीजें आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ रही है ना, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको हमारे सिर्फ वीडियोस देख के या चैनल देख के ही काम हो जाएगा। काउंसलिंग की नीड ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीजें आप नहीं कर पाते हो, तभी आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी और तभी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी वीडियोस देख के थोड़ा सा भी स्मार्टली वर्क किया, सीट आपको मिलेगी और 100% मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, यही हमारी एक्सपर्टीज है। 18 साल प्लस ईयर का एक्सपीरियंस में हमने यही किया है। कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, कैसी चीजें बनती हैं, इन चीजों को हम करते हैं। और ये मेरे एज पे ना जाइए, मेरे पीछे की जो टीम है मैं उनकी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। पर्सनली मैं 3 to 4 ईयर से इस फील्ड में हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है वो 18 प्लस ईयर की एक्सपर्टीज है, तो उनकी चीजों पे बिलीव करिए। ऑलरेडी एमसीसी कॉमन काउंसलिंग का क्या पैकेज हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।